निज प्रवारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ मालिनी अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मालिनी की पाठशाला में। इस समय मालिनी की पाठशाला में माँ के 9 दिव्य स्वरूपों के बारे में एक एक कर मैं आपको बता रही हूँ। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा के पूजन का विधान है। माथे पर अर्धचंद्र धारण किए, अपना तीसरा दिव्य नयन खोले हुए और घंटे की ध्वनि से चारों दिशाओं में झंकार करती हुई माँ चंद्र घंटा हर्ष और नाद उत्पत्ति की देवी है। माँ चंद्रघंटा को शिवदूती भी कहा जाता है। पार्वती द्वारा की गई घनघोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। विवाह की नियत तिथि को बारात लेकर शंकर जी राजा हिमवान के यहाँ पहुंचे तो वहां शिव का अवघड़ रूप देखकर माता मैना देवी मूर्छित हो गई। अपने माता पिता का दुख देखकर पार्वती जी ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भोलेनाथ से कहा कि वो सुंदर वर के रूप में आए और उन्हें ब्याह के ले जाएं। पार्वती के इस आग्रह को भगवान शंकर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसी कथा में एक प्रसंग ये भी आता है कि पार्वती के पास दैत्य शुंभ ने अपने छोटे भाई निशुंभ के लिए धूम्रलोचन नाम के राक्षस द्वारा विवाह प्रस्ताव भेजा। इससे क्रुद्ध होकर के मां पार्वती ने चंद्रघंटा या कौशिकी रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। चंद्रघंटा मां अपने तेजोमय मुख के साथ 8 हाथों से सुशोभित हैं। उनके 8 हाथों में त्रिशूल, चक्र, धनुष, बाण, खड्ग, शंख, गदा, कमंडल, घंटा और अभय मुद्रा शोभित है। देवी का ये रूप शुभांकरी भी कहा गया है। ये दानवों का, असुरों का नाश कर सबको अभय दान देने वाली है। माँ चंद्रघंटा के रूप की एक और विशेषता है, वे नाद ब्रह्म की जननी है। नाद यानी कि झनकार या मूल ध्वनि, जिससे स्वर, लय और ताल बनते हैं और संगीत संभव होता है, जिससे अक्षर और शब्द बनते हैं और भाषा संभव होती है। उनके एक हाथ और मस्तक पर चंद्राकर घंटा इसी मौलिक ध्वनि का प्रतीक है। इसी कारण माँ का ये स्वरूप संगीतकारों, गायकों, कवियों, लेखकों और कलाधर्मियों को अत्यंत प्रिय है। भाषा और संगीत दोनों का यही उद्देश्य है कि वे सुख और शांति का प्रसारण करें। चंद्रघंटा माँ से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि शब्द और स्वर दोनों का इस्तेमाल बहुत गंभीरता, जिम्मेदारी और सबकी भलाई के लिए ही करनी चाहिए। नवदुर्गा के स्वरूप की आराधना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है, जब साधक का ध्यान मणिपुर अथवा नाभि चक्र में स्थित होता है। सारे दैविक और भौतिक तापों को दूर करने वाली, भय मुक्त और संसार को आनंद देने वाली देवी चंद्रघंटा को कोटि कोटि प्रणाम। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप को समर्पित आइए सुनते हैं ये सुंदर रचना। जय जय अम्बे मैया, जय जगदम्बे मैया, जय जय अम्बे मैया, जय जगदम्बे मैया। देवी अमित स्वरूप तुम्हारा, 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 देवी अमित स्वरूप तुम्हारा। जब जब संकट पड़ा देवी तब तुमने दुख निवारा, देवी अमित स्वरूप तुम्हारा, देवी अमित स्वरूप तुम्हारा, देवी अमित स्वरूप तुम्हारा, देवी अमित स्वरूप तुम्हारा। शुंभ निशुंभ हुए तब तुमने फिर अवतार लिया, फिर अवतार लिया मैया, फिर अवतार लिया।
स्वरूप तुम्हारा। देवी अमित स्वरूप तुम्हारा, देवी अमित स्वरूप तुम्हारा। रक्त बीज आया लड़ने, संहार कठिन लगता था। संहार कठिन लगता था, संहार कठिन लगता था। रक्त बिंदु से एक एक बन रक्त बीज जगता था। रक्त बीज जगता था मैया, रक्त बीज जगता था। तब काली चंडिका और गौरी का रूप तुम्हारा, प्रकट हुआ रण में पीकर रक्त उसे तब मारा, रक्त उसे तब मारा। देवी अमित स्वरूप तुम्हारा, देवी अमित स्वरूप तुम्हारा। देवी अमित स्वरूप तुम्हारा, देवी अमित स्वरूप तुम्हारा। शुंभ निशुंभ समर में आकर तब ठाने संग्राम, तब ठाने संग्राम, तब ठाने संग्राम। महादेवी तब तुमने उनको क्षण में किया तमाम, क्षण में किया तमाम, क्षण में किया तमाम। इसी भांति संकट में तुमने रूप अनेको धारा, शाक अंबरी अन्नपूर्णा आदिक धन उबारा, आदिक रूप उबारा। देवी अमित स्वरूप तुम्हारा, देवी अमित स्वरूप तुम्हारा। देवी अमित स्वरूप तुम्हारा, देवी अमित स्वरूप तुम्हारा। जब जब संकट पड़ा देवी तब तुमने दुख निवारा। देवी अमित स्वरूप तुम्हारा, देवी अमित स्वरूप तुम्हारा। देवी अमित स्वरूप तुम्हारा, देवी अमित स्वरूप तुम्हारा। जय जय अम्बे मैया, जय जगदम्बे मैया। 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 जय जगदम्बे मैया, जय जगदम्बे मैया, जय जगदम्बे मैया।